लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न वुमन, बिकॉज अगर कोई मॉडर्न वुमन की एग्जांपल देता है कि जो घर भी चला रही है, काम भी कर रही है और उसके साथ साथ अपना बीवी को भी खुश रख रही है, तो उसमें आपका नाम सर फहरिस्त ज़रूर आता है कि जी जुगन को आप देखें, शी इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ मॉडर्न वुमन। मगर मॉडर्न वुमन के साथ साथ एक स्टिग्मा बड़ा अटैच होता है फिर। क्या? कॉन्स्टेंटली लाइमलाइट में रहना, हर चीज़ प्राइवेट नहीं रहती, प्राइवेट लाइफ जो है, एंड यू वेरी एक्सप्रेसिव। कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया में अगर काजोल का रोल जो है वो आपके हस्बैंड का है, आप शाहरुख खान हैं, बड़ी एक्सप्रेसिव हैं आप, बड़े बैंड बाजा बारात लेके जाती हैं और बेचारे के दफ्तर में छापे मारती हैं, तो मौसूफ मतलब परेशान नहीं होते कि क्या करें? मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, बट साहब यू नोन मी फॉरएवर, क्या ये मैं रोमांस में करती हूँ या मैं उसको इरिटेट करने के? इरिटेट तो बस फिर बात खत्म हो गई ना बॉस। आप सारे जो ये सोचते हैं ना, चले आज मैं खुल के बता देती हूँ कि ये मैं रोमांटिक जेस्चर कर रही होती हूँ, ये बिल्कुल रोमांस नहीं होता, क्योंकि मेरा मियाँ एक शदीद इमोशनली सेल्फ कंटेन्ड, जैसे कि मैं उसको कहती हूँ, फंसे हुए इंसान हो। तो ये मैं साल में एक दफ़ा उनको याद कराती हूँ कि फिर अगर मैं ओवर एक्सप्रेसिव हो गई तो ऐसे हो जाऊंगी। तो जी, Where did you meet him, by the way, for the first time? Because he's not your typical crowd. typical crowd. He is not our typical crowd. He's not. He's No. not. He's a very quiet person. You know that I've always been attracted to brilliance and intelligence and like people who are very like unique in their own right, right? So Kiske. Why I love it that the Kiske लोग are the most interesting. As they said in Alice in Wonderland, के Mad Hatter ने कहा था कि all the best people are a little bit mad. कुछ इस टाइप का, I'm paraphrasing. So the fact is कि सारी मजे के लोग थोड़े पागल से ही होते हैं, अकलमंद से, इंटरेस्टिंग। किस तरह भाईजान किस तरह आए जिंदगी? I met him at सनम्स हाउस, सनम तहसीर के घर खाना था, वहाँ पे मुलाकात कराई। अपेरेंटली ये प्री प्लान था, उसको उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, बट जी आप और सनम दोनों की ये बीमारी है, आप लोगों को बचाने की कोशिश में। अच्छी बात है ना, क्यों मतलब अगर भी अक्सर कर देते हैं, किसी का भला हो रहा है तो व्हाई नॉट, और अगर किसी का भला ना हो रहा तो एनीवे। हाँ, तो भाईजान वहाँ मिले और फिर मुलाकात हुई और जब किसी ने मिलाया और कहा कि ये फैसल नकवी है, ये प्रिंसटन एंड येल के पढ़े हुए हैं, हाय अब सोचो कि मैंने क्या कहा होगा। अब देखिए, ये उस वक्त ये ज़बान एक्सेप्टेबल थी। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, तो जो लफ्ज़ इंसान मुंह से निकालता है पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, जब एट दैट टाइम व्हेन आई मेट फैसल अबाउट 12-13 ईयर्स अगो, उस वक्त हम मरासी मजाक में कहते थे, एक दूसरे को भी कहते थे और मजाक में भी कहते थे। एंड सिंस आई एम फ्रॉम दैट कम्युनिटी आई कैन कॉल माई सेल्फ दैट। बिल्कुल ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने कहा आई एम जुगन काजिम एंड आई एम मरासी, हाथ मिलाया और निकल पड़ी। शोई मारी जा रही थी ना, फैसल लगी, चल मैं उस तरफ निकल गई। फैसल ने भी सोची कि बदतमीज औरत, लाइक येल रह गया बेचारा, तो येल रह गया ना बेचारा, मासूम, वेरी लाइक, एंड आई डिडंट रियलाइज कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि कोई वो कूल, देखो मुझे मिलो आप और मैं मिली, यू नो वी आर लाइक दैट, बट हमें हमारे सामने को ना ये इनके बड़ी प्रोटोकॉल देनी है, तो हम सबसे कम प्रोटोकॉल वहीं पे देते हैं, क्योंकि आप भी जबरदस्ती नहीं करनी भाई, हम अपनी खुशी से आपको जान भी दे देंगे, जलालत करोगे तो फिर बहुत बुरी होगी। सो वो हुआ, खैर आई ट्रॉटेड ऑफ। उसके बाद बदकिस्मती या खुशकिस्मती, या आप लोग ही फैसला करें, साद आसनुद्दीन, उनका एक फ्रोजन योगर्ट का ब्रांड था। साद ने मुझे कहा कि यार एंड वी वर गोइंग टू डू अ पार्टनरशिप, एंड मैं 50-50 पार्टनरशिप में उनके साथ एक आउटलेट खोलना चाह रही थी उसकी। आई वांटेड टू डू सम अदर बिजनेस जिसमें मैं लाइमलाइट में ना। खैर वो बात हुई, तो उसने कहा कि जी आई हैव टू, मेरा एक लॉयर है तो वकील के पास तुम चली जाना, उधर उनके साथ बैठ के अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेना। होता ना, तो वो आपको टेबल बैठा के बताते हैं कि ये क्लॉज है। अच्छा, मैं बड़ी खुशी खुशी वहाँ पे पहुंची। अच्छा, जाने से पहले मैंने जब पूछा कि कौन गया, तो उसने कहा फैसल नकवी। मैंने कहा एक मिनट है, थे प्रिंसटन ये लाला सी। मैंने अपनी हार्वर्ड की स्वेटशर्ट निकाली मुकाबले में, मतलब मीटिंग पे जा रही हूँ और हार्वर्ड पजामा टी शर्ट और आपके अंदर का मर्द जाग गया। जी, तो मैं वो पहन के चली गई। मैं कौन सी हार्वर्ड की पढ़ी हुई हूँ, बट पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि प्रिंसटन येल वालों को हार्वर्ड वाले नहीं पसंद होते, पता नहीं किस तरह मुकाबला होता है। मैं गई उधर मुलाकात के लिए इस हुलिये में। फैसल अपना डेड पैन फेस, नो एक्सप्रेशन, मतलब हमने पूरी बातचीत डिस्कस की। मैं उठ के बाहर, मैंने कहा ओके लवली मीटिंग यू, हाथ मिला, बाहर निकल गई। अच्छा, अब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मुझे बड़ा चढ़ा गुस्सा। मैं कहा मैं हार्वर्ड की स्वेटशर्ट पहनी, अगले ने पूछा ही नहीं। अच्छा, मैं भी मुड़ी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक यू नोटिस्ड आई एम वेयरिंग अ हार्वर्ड की स्वेटशर्ट। She said yes I noticed.
नहीं बस बात खत्म हो गई, खुदा हाफिज, बाय, आउट द डोर। रा 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 रूरी री। मैं अगर रा 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 रूरी री होती तो मेरा कोई जेन्युइन एपिक रोमांस चलता। नहीं भाईजान का हो गया यार, फैसल को उसका बिल्कुल, उनका बिल्कुल भी ही वाज प्लेइंग इट कूल, एक कतरे बराबर, थूक बराबर नहीं, ठीक है, हाँ। जर्रे बराबर नहीं। अच्छा, देन आई वेंट ऑफ। फिर मुझे मेरी दोस्त सनम का फोन आया, फैसल वांट्स टू हैव डिनर विद यू। मैंने कहा उसे कहो प्रिंसटन ने नील के साथ खाने पे जाए। तो कहती तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ना, उस बंदे ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें फरियाल ने इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये प्रिंसटन नील के, वो ही स्टिल कंफ्यूज कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुई थी। बस फिर खाने के पे गए और फिर आज फिर भाई का बट्टा बैठ गया। और फिर आज तक आप खाने पकाती रही। नहीं बट इज अ वंडरफुल, पकाई ना लूं मैं बेचारे के लिए खाने की चीज़। ओके। फिर आपका माशाल्लाह देखते रहते हैं, हर एनिवर्सरी पे आप इस तरह के पंगे करती रहती हैं। नो तो कोई ना कोई ये बड़ी मारती हूँ। जी अपनी ओके। ज़रा यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम एक्टिंग, आपने होस्टिंग नहीं शुरू की थी, आपने एक्टिंग शुरू की थी। कनाडा में आप भी आपने फिल्म वगैरह कोई की थी, इंडिपेंडेंट वगैरह टाइप कोई चीज़? नो इट वाज अ प्रॉपर फीचर फिल्म। प्रॉपर फीचर फिल्म वगैरह की थी। उसके बाद आप पाकिस्तान आ गई और यहाँ आके थिएटर थोड़ा सा किया था, मगर टेलीविज़न में प्रॉपर जिस तरह नहीं कहते कि सीरियल्स के अंदर और मैंने एक्टिंग करनी और वो सारा कुछ, उस तरफ इंक्लाइन क्यों नहीं हुई इतनी ज़्यादा? मतलब माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ लाहौर, you have a modeling career, you have an acting career. Coming from a family of absolutely beautiful women and being married to a beautiful woman, I take that as a very big compliment. और शायद जिंदगी में आपने पहली दफा मुझे ये बात कही है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। शुक्रिया भट्ट साहब। अच्छा, तो सवाल ये था कि भाईजान क्यों ड्रामा क्यों नहीं इतना किया परस्यू? हर चीज़ तो पता है, चलो कह देती हूँ। बच्चा हो गया था, 2 महीने का था जब उसको उठा के मैं लाहौर आई। क्या करती? सारा दिन सेट पे बैठती। हमजा को किसने पालना था? फिर भी की मैंने एक्टिंग जितनी मैं कर सकती थी, सेट्स पे ले जाती रही, सब कुछ करती रही। फिर उसका एचएसएन में दाखिला करना था, और आपको पता है कि आप मतलब अगर आपके पास उस तरह से आपने अगर रिश्वत नहीं देनी या पव्वा नहीं लगाना या कोई इस तरह की बकवास नहीं करनी तो बड़ा मुश्किल होता है दाखिले कराना। हाँ, और एचएसएन में तो स्पेशली बहुत मुश्किल। तो उसकी पढ़ाई मुतासिर होनी थी और स्कूल भी शुरू हो चुका था। इट स्टार्टेड किड्स कैंपस एट दैट टाइम। तो यार बट साहब नहीं हो सकता था, तो हो सकता था, लेकिन फिर आई डिडंट वांट हिम ग्रोइंग अप लाइक वो जिस तरह के याद है हम बच्चों को मिलते थे, इंडस्ट्री के बच्चों को, who we'd be like यार ये कौन है, उनको ना बोलना आता है ना उठना। जैसे आपकी अम्मा ने आप बॉयज पे बहुत मेहनत की, बेटियों पे भी और बेटों पे भी। हम लोग स्ट्रिक्ट थी अम्मा, तो आप पता था, मतलब वो तो नहीं, ये नहीं पता होता था कि भाई हमारे हमसाये का नाम क्या है। वी weren't allowed to go anywhere, so she kept a very strict मतलब। और वो जब नहीं होती थी तो पीछे से 70 और लोग होते थे नजर रखने के लिए, सांस। बल्कि इट वाज, आई रिमेंबर यू सेड टू मी इट्स बेटर व्हेन शी इज अराउंड, क्योंकि एक बंदा होता है, जब व्हेन शी इज नॉट देयर एवरीवन इज, फिर हर बंदा अब्बा बन जाता है ना। सो द फैक्ट इज दैट आई डिडंट वांट हिम ग्रोइंग अप थिंकिंग कि यार इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। फाइनेंशियली तो चलो बच्चे कहते ही हैं बड़े होके, लेकिन आई डिडंट वांट कि आगे से घूम के कहता कि पैदा क्यों किया था। वो क्या बोल की लाइन है ना कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। पैदा कर ही दिया था तो पालना भी था। आई एम एन एक्टर बट साहब, मेरा दिल जिगर जान एक्टिंग है। अब मैं नॉर्मल वापस मेन स्ट्रीम में पिछले साल से काम कर रही हूँ, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है माय सिस्टर लिव्स विद आपा लिव्स डाउनस्टेयर्स नाउ। अच्छा, सो आपा's देयर, आपा का पूरा फ्लोर है, देन देयर इज फैसल एंड माय सेल्फ एंड देन द किड्स हैव द ऊपर का फ्लोर। सो लाइक काइंड ऑफ लाइक अ जॉइंट फैमिली व्हिच इज रियली ऑसम। सो डू यू रियलाइज के फॉर द फर्स्ट टाइम बट साहब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जीरो टेंशन होती है। फैसल इज ऑसम, बट देखो बॉयज उस तरह नहीं ख्याल रखते बच्चों का हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में नहीं रखते। बट नहीं, खैर ये डिबेटेबल है। नहीं but like you get what I mean, right? In the sense, and obviously women for some weird reason, it's a female thing also. We just get more nervous leaving a बच्चा with a man, and especially like someone like फैसल जो, मेरा ख्याल है बंदे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं। औरतों को वैसी चीज़ होती है कि भाई मेरी मर्जी का काम क्यों नहीं हुआ, ये मैंने कहा था इसको इस तरह रख दो, अगर मैंने इसको इस तरह रख दिया तो वो भी सही है, मगर वो कहती नहीं तुमने इस तरह क्यों नहीं रखा। तो ये औरतों के अंदर एक फ़नी खराबी है।